हाय फ्रेंड्स, वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल्स पर। टुडे वी हैव सिलेक्टेड टेस्ट नंबर 21। फ्रेंड्स, ये हमारा टेस्ट नंबर 21 है। इसमें बात करेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रमुख वचन एवं नारे कब दिए गए थे, किसने दिए थे। अक्सर एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है जो इम्पोर्टेंट है 1995 से 1995 से 2020 तक। जो भी इम्पोर्टेंट स्लोगन्स, नारे, रेलवे, एनटीपीसी, पीसीएस, आरआरबी, एसएससी, आर्मी, पुलिस, सीडीएस, एनडीए, जो भी पूछे गए अभी तक हैं वो सभी हमने सिलेक्ट किए हैं। कब दिए गए थे, किसने दिया था, जो भी पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमने सारे पॉइंट उनमें सिलेक्ट किए हैं। आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये जितने भी हमने क्वेश्चन लिए सभी एग्जाम्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल स्टेट से जितने भी पीसीएस एग्जाम्स होते हैं, एसएससी के, आरआरबी, एनटीपीसी, ऑल स्टेट जितने भी नर्सिंग एग्जाम्स होते हैं उनकी जो भी जीके आएगी यहाँ से कवर हो जाएगी। पेट एग्जाम्स के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे क्योंकि उनका भी सिलेबस है। ओके, यूपी ट्रिपल एससी, एसएससी, एनडीए, सीडीएस, एमपीपीसीएस, यूपीपीसीएस, एनएचएम, ऑल स्टेट एंड द पुलिस, आर्मी, एनए, जीडी, ट्रेड एंड पुलिस एसआई सभी के लिए समान रूप से उपयोगी क्वेश्चन होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आपकी स्क्रीन पर पढ़ लें फिर अपना आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस किया करें और अपने आंसर बताया करें, इससे आप हैप्चुअल हो जाएंगे। इन द एग्जाम आपको कॉन्फिडेंस हो जाएगा और हेजिटेशन महसूस नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बताएं अपना आंसर। और काफ़ी सिंपल भी है लेकिन एग्जाम्स में बहुत पूछे जाते हैं। इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा दिया था वो भगत सिंह ने दिया था। कौन? भगत सिंह ने, सरदार भगत सिंह ने दिया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, इनकलाब जिंदाबाद का नारा। चलिए समझ लेते हैं जो पॉइंट पूछे जाते हैं यहाँ से एग्जाम्स में। इनकलाब जिंदाबाद नारा का जो मतलब होता है, स्लोगन से कहा जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब होता है क्रांति अमर रहे या क्रांति हमेशा जिंदा रहे। क्रांति मतलब होता है जो आंदोलन करते थे अंग्रेजों के खिलाफ या अंग्रेजों को भगाने के लिए, जो भगत सिंह के द्वारा लीडिंग किए जा रहे थे, ठीक है। तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा इन्होंने दिया था। इसका मतलब होता है क्रांति अमर रहे या क्रांति अमर रहे या क्रांति हमेशा जिंदा रहे, ठीक है। ये कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि इनकलाब जिंदाबाद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है या इसका मतलब क्या होता है। तो क्रांति सदा जिंदा रहे या क्रांति सदा अमर रहे। अमर रहे का मतलब होता है जिंदा रहे हमेशा, ठीक है। कब दिया गया था? 1929 में दिया गया था, 1929 में दिया था। किसके द्वारा दिया गया था? ये दिया गया था सरदार भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। ओके, एक पॉइंट जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पे अब आपको फोकस करना है। इनकलाब जिंदाबाद के जो रचनाकार हैं, इसको लिखा किसने था, किसकी कलम से लिखा गया था? एक मौलाना साहब थे, उन्होंने लिखा था। उनका नाम था मौलाना हजरत मोहानी। मौलाना हजरत मोहानी ने ये गजल्स के रूप में लिखा था, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद लिखा था, ठीक है। लेकिन इसको जो लोकप्रिय बनाया था, क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसको लोकप्रिय किसने बनाया था, तो सरदार भगत सिंह ने बनाया था। किसने? सरदार भगत सिंह ने। इन्होंने क्या किया था, सेंट्रल असेंबली में जब बम फेंका था, जब इन्होंने सरकार के कानों में अपनी आवाज़ जाने के लिए, ताकि सरकार इनकी बात को सुने, जो इंग्लिश गवर्नमेंट थी या ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, तो 1929 में इन्होंने सेंट्रल असेंबली में क्या किया था, बम फेंका था। तब उसी समय इन्होंने इस नारे को दोहराया था या दोबारा कहा था। ओके, लेकिन लिखा किसके द्वारा गया था, ये पब्लिक सर्विस कमीशन में कई बार पूछा गया है। तो मौलाना हजरत मोहानी ने इसे लिखा था, इसके राइटर हैं। लेकिन लोकप्रिय किसने बनाया था? लोकप्रिय बनाया था भगत सिंह के द्वारा, लोकप्रिय बनाया गया था। ओके, अब एक पॉइंट और याद रखें आप, इन्हें फांसी कब दी गई थी? 23 मार्च 1931 को दी गई थी। कब? 23 मार्च 1931 को इनको फांसी दी गई थी। ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो ध्यान रखें। 23 मार्च 1931 को इनको, सरदार भगत सिंह को फांसी दी गई थी, तो इसको ध्यान रखें। और इन्हीं के याद पर, या जब इनको फांसी दी गई थी, तो इन्हीं के डेट है ना, ये 23 मार्च, इसी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक पॉइंट और समझ लें, शहीद दिवस दो मनाए जाते हैं। एक मनाया जाता है 30 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को। और एक मनाया जाता है 23 मार्च को। कब? 23 मार्च को। दोनों में अंतर क्या है? दोनों कभी एक साथ एग्जाम्स में नहीं दिए जाते। मोस्टली जब पूछा जाता है तो कन्फ्यूजन के लिए ये वाला बहुत पूछा जाता है। शहीद भगत सिंह के द्वारा, मतलब जो उनका जो डेथ हुआ था या फांसी दी गई थी, तो उनकी याद में जो मनाया जाता है वो 23 मार्च को मनाया जाता है। क्या शहीद दिवस? एक मनाया जाता है जब महात्मा गांधी की हत्या की गई थी नाथूराम गोडसे के द्वारा, तो 30 जनवरी 1948 टाइमिंग थी, ठीक है, वो समय था। तो 30 जनवरी को भी शहीद दिवस मनाया जाता है। दोनों ध्यान रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 23 मार्च को भगत
भगत सिंह की याद में शहीद दिवस मनाया जाता है। और ये एयरफोर्स में पूछा गया क्वेश्चन है, ये एयरफोर्स में पूछा गया था और भी न जाने कितने एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। ओके, तो ध्यान रखिए आप, 30 जनवरी को महात्मा गांधी की याद में शहीद दिवस मनाया जाता है और 23 मार्च को सरदार भगत सिंह की याद में शहीद दिवस मनाया जाता है, लेकिन दोनों शहीद दिवस हैं। तो ध्यान रखिए आप, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सॉल्व कर लेना एग्जाम्स में, जिस हिसाब से कंडीशन दी जाए। आप क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ लें, फिर अपना आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 2, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो का जो नारा दिया था, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। लास्ट में आप बताएं आपने कितने क्वेश्चन सही किए। यहाँ से आपको प्रैक्टिस करने का मौका मिलता है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस किया करें। दिल्ली चलो का जो नारा दिया था वो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। आप इसे याद कर ले, जिस हिसाब से हमने बताया है। कब दिया था? 1942 में दिया था, 1942 में दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ लें। 3 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए आप। क्वेश्चन नंबर 3 पे पूछा गया है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका जो राइट आंसर है महात्मा गांधी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्या? महात्मा गांधी जी ने दिया था। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। जब ये करो या मरो का नारा दिया गया था, कब दिया गया था? 1942 में दिया गया था, 1942 में। इसी समय भारत छोड़ो आंदोलन चालू हुआ था 1942 में। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी और 9 अगस्त 1942 को पूर्ण रूप से ये आंदोलन शुरू हो गया था। ठीक है, तो ध्यान रखें, 8 अगस्त 1942 को ये नारा दिया गया था, रात में दिया गया था, करो या मरो, करो या मरो। एक नारा और है, लास्ट में हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, इसी पॉइंट पे जो अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर आप 4 पढ़ लें। जय हिंद का नारा किसने दिया था? जय हिंद। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए आप। क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन नंबर 5 पे दिया गया, पूर्ण स्वराज्य का नारा किसने दिया था? पूर्ण स्वराज्य का नारा हमने पिछले वीडियो में इसके बारे में बताया भी था आपको। इसका जो नारा दिया था वो पंडित नेहरू ने दिया था। ऑप्शन ए इसका राइट होगा आंसर, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। ओके, पूर्ण स्वराज्य का जो प्रस्ताव पास किया गया था, लाहौर में पास किया गया था। कब? लाहौर में। और कब पास किया गया था? 1929 को। ये अधिवेशन चल रहा था कांग्रेस का जो अधिवेशन चल रहा था 1929 वाला चल रहा था, तब इन्होंने प्रस्ताव रखा था, प्रस्ताव पास हुआ था पूर्ण स्वराज्य का। तो ध्यान रखिए, ये इसकी जो अध्यक्षता की थी, जिसमें पूर्ण स्वराज्य का नारा दिया गया था 1929 में। 1929 की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी कांग्रेस की, ये लाहौर में हुई थी और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी। करने वाले थे इनके पिता, जिनके पापा, लेकिन इनके पापा को किसी वजह से नहीं कर पाए थे, बीमार पड़ गए थे शायद। तो पंडित मोतीलाल नेहरू के बाद इसका जो नेतृत्व किया गया था, तो पंडित नेहरू के द्वारा ये मीटिंग थी, जिसका अध्यक्ष बने थे ये पंडित नेहरू, पूर्ण स्वराज्य जब कॉन्फ्रेंस चल रही थी 1929 में। ओके, तो ये कई बार पूछा जाता है, पूर्ण स्वराज्य जो प्रस्ताव था वो कांग्रेस के किस अधिवेशन में था? तो 1929 आप ऑप्शन याद रखना, ये जो ईयर्स बोला है 1929। ओके, किसने दिया था? पंडित नेहरू ने दिया था। अब यहाँ पर देख लिए, एक पॉइंट और मेंशन है, हु लिव्स इंडिया डाइज का नारा किसने दिया था? इस नारे को भी पंडित नेहरू ने दिया था। किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो ध्यान रखना, हु लिव्स, ये नारा है, मेंशन है। ओके, हु लिव्स इंडिया डाइज, ये पंडित नेहरू ने दिया था। ओके, क्वेश्चन नंबर आप 6 पढ़ लें, फिर अपना आंसर बताएं। आराम हराम है का नारा किसने दिया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखें, ये बहुत बार एग्जाम्स में पूछा भी गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था आराम हराम है। ये स्लोगन्स थे, नारे थे या वचन थे? ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पे पूछा गया, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? आप ऑप्शन पढ़ ले, अगर आंसर आए तो जरूर आप मार्क करें अपने आंसर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। वेदों की ओर लौटो का जो नारा दिया था वो स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। स्वामी दयानंद सरस्वती का जो मूल नाम था, वो नाम था, मूल नाम मतलब होता है बचपन का नाम, ठीक है, या शुरुआती नाम, मूल शंकर नाम था इनका। क्या नाम था? मूल शंकर। ओके, ये भी कई बार पूछा गया पॉइंट है, मूल शंकर इनका नाम था। स्वामी दयानंद सरस्वती, वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। क्वेश्चन नंबर आप 8 पढ़ लें। 8 पे दिया गया है, भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? भारत छोड़ो का जो नारा दिया था वो महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। ओके, कब दिया गया था? 1942 में दिया गया था, क्योंकि जो भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट किया गया था वो 1942 में ही स्टार्ट किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। ओके, अगर डेट पूछ लिया जाए तो 8 अगस्त 1942, 8 अगस्त
1942 1942 को स्टार्ट हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। इसका मतलब क्या था? इसका शाब्दिक अर्थ था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, हमारा देश छोड़ो, ये इसका मतलब था। ओके, ये महात्मा गांधी के द्वारा मुंबई से स्टार्ट हुआ था। कहाँ से? मुंबई या महाराष्ट्र? राज्य पूछेंगे तो महाराष्ट्र बताएंगे, मुंबई से स्टार्ट किया गया था। और ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, 1942 में दिया गया था। जो भी पॉइंट पूछे गए एग्जाम्स में अभी हाल ही तक, वो हम सभी पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं आपसे, जिनके बारे में अक्सर एग्जाम्स में बहुत आया क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है, क्या? लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। तो आप इसी तरह याद कर लें, इनके बारे में यही पॉइंट ज़्यादा जिक्र किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 पे वंदे मातरम का नारा किसने दिया था? वंदे मातरम का जो नारा दिया था, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम का नारा दिया था। या यूँ कहें ये इसके राइटर हैं, या यूँ कहें ये इसके राइटर है। इनका एक उपन्यास है, क्या? इनका एक उपन्यास है, ये नॉवेल्स। ओके, तो इनका जो नॉवेल है उसका नाम है आनंद मठ। क्या नाम है? आनंद मठ। आनंद मठ में इस नारे का जिक्र है, किस नारे का? वंदे मातरम। लेकिन ये सबसे पहले जो गाया गया था, ये कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था 1896 1896 में गाया गया था। तो ये पॉइंट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कब गाया गया था। कांग्रेस के जो अधिवेशन हुआ था कोलकाता में, ठीक है, 1896 में, उसमें ये गाया गया था वंदे मातरम। लेखक कौन है? आप बताएंगे कि बंकिम चंद्र चटर्जी इसके लेखक हैं। और ये किस किताब से लिया गया है, किस पुस्तक से लिया गया है, किस पुस्तक में इस नारे का मेंशन किया गया है या बताया गया है? तो आप बताएंगे आनंद मठ में। ये आनंद मठ जो बुक है, इसके जो रचयिता हैं बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि जो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं ये वंदे मातरम के लेखक हैं और राइटर हैं। वंदे मातरम ये भारत का राष्ट्रीय गीत बना। कब बना? 1950 में बना। इसको जो मान्यता मिली थी भारत की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से, तो 1950 में इसे मान्यता मिली थी राष्ट्रीय गीत के रूप में। ओके, यहाँ पर अब पढ़ सकते हैं, देख ले जो पॉइंट हमने बताए, आनंद मठ से लिया गया। आनंद मठ एक प्रकार का उपन्यास है और बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा इसे लिखा गया। क्वेश्चन नंबर आप 11 पढ़ लें। 11 पे दिया गया है, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा का नारा किसने दिया था या किसने कहा था? ये गजल है एक तरह की, या वचन समझे अपने हिसाब से समझ लेना। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। आपको केवल एग्जाम कंप्लीट करने से मतलब होना चाहिए। ओके, लेकिन जो भी पॉइंट हैं ये सभी इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम गुलगुले हैं इसके, ये हिंदुस्तान हमारा। ओके, ये शायद ये पूरी गज़ल थी। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिता हमारा, इस तरह का नारा था शायद। ठीक है, तो आप ध्यान रखिए, ये पॉइंट ज़्यादा पूछा जाता है कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा का नारा किसने दिया था? तो मोहम्मद इकबाल ने दिया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 है। 12 पे दिया गया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, बहुत लोकप्रिय नारा है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, सुभाष चंद्र बोस ने। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा ये नारा दिया था। ओके, शायद सिंगापुर में इन्होंने ये नारा का जिक्र किया था सबसे पहले, सिंगापुर, ठीक है, फॉरेन में। तो ध्यान रखिए, मोस्टली जो पूछा जाता है पॉइंट, वो पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए कहाँ से स्टार्ट किया था? तो शायद सिंगापुर से। ठीक है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का जो नारा दिया था वो सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। ओके, अब यहाँ पर देखें, क्वेश्चन नंबर है 13 नंबर पे पूछा गया, काम अधिक बातें कम का नारा किसने दिया था? काम अधिक बातें कम, तो ये किसने दिया था? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, संजय गांधी ने दिया था। काम अधिक बातें कम का जो नारा दिया था वो संजय गांधी ने दिया था। नेक्स्ट पॉइंट मेंशन है, श्रेयमेव जयते, इसी को कहा जाता है सत्यमेव जयते या श्रेयमेव जयते। तो इसको जो सबसे पहले कहा था श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा था। किसने? श्रीमती इंदिरा गांधी ने। तो पॉइंट काफ़ी अच्छा है, याद रखिए आप इसे। क्वेश्चन नंबर है 14 नंबर पे दिया गया है, देश की पूजा ही राम की पूजा है, मतलब कर्म ही पूजा है। इन्होंने ऐसा, इसका मतलब समझें आप, देश की पूजा ही राम की पूजा है, ये वचन किसने कहा था? ये नारा किसने कहा था? इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, क्या? मदन लाल धिंगरा ने कहा था। किसने? मदन लाल धिंगरा ने। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और एक पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिए, जय जगत का नारा किसने दिया था? तो विनोबा भावे ने जय जगत का नारा दिया था। ओके, तो ये भी पॉइंट अच्छा है आपके लिए, तो याद रखें। 15 नंबर पढ़ ले, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर 15 पे पूछा गया है, दिया गया क्वेश्चन पे, दास्ता के हलवे से आज़ादी के सूखे चने कहीं अच्छे हैं, ये किसने कहा था?
दास्ता के हलवे से आज़ादी के सूखे चने कहीं अच्छे हैं, ये किसने कहा था? ऑप्शन 20 का राइट आंसर है सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। दास्ता के हलवे का मतलब है गुलामी के जो हलवे खिलाए जाते थे उससे अच्छा है कि हम आज़ादी के सूखे चने खा लें। ये सबसे पहले जो किसने कहा था? ये सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। ओके, तो इसीलिए जो ये स्लोगन लिया गया यहाँ पर, दास्ता के हलवे से आज़ादी के सूखे चने कहीं अच्छे हैं, मतलब ये आज़ाद रहना चाहते थे। ये किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और पूछा भी कई बार गया है। जितने दिए हैं हमने क्वेश्चन या स्लोगन्स लिए, सभी पूछे गए हैं कम से कम 7-7 बार, 8-8 बार, और कई एग्जाम्स में रिपीट होते रहते हैं। ओके, क्योंकि ये जो क्रांतिकारी थे, भारतीय क्रांतिकारी, उनके द्वारा ये कहे गए थे। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 है, मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन की कफन की कील साबित होंगे, ये वचन किसने कहा था? वेरी इंपॉर्टेंट है, किसने कहा था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है लाला लाजपत राय ने कहा था। किसने? लाला लाजपत राय ने। मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के कफन की कील साबित होगी, तो लाला लाजपत राय ने कहा था। अब क्वेश्चन पे 2-3 बातें हम बताएंगे, उससे ध्यान रखें। लाला लाजपत राय, एक क्वेश्चन पूछा जाता है किस व्यक्ति की, किस क्रांतिकारी या कौन से ऐसे नेता थे जिनकी लाठी चार्ज के द्वारा मौत हो गई थी? तो आप बताएंगे ऑप्शन सी, मतलब लाला लाजपत राय। ऑप्शन सी का मतलब ये है कि आप लाला लाजपत राय को बताएंगे कि लाठी चार्ज के पुलिस के द्वारा, लाठी चार्ज के द्वारा इनकी मृत्यु हो गई थी। किसकी? लाला लाजपत राय। और ये किस चीज़ का विरोध कर रहे थे? क्वेश्चन पूछा गया था उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में, और बिहार में भी पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, MPPCS में भी। तो ध्यान रखिए, कोई भी क्वेश्चन किसी के एग्जाम्स में आ सकता है। तो पूछा गया था उस पर, ये जब इन्होंने ये नारा दिया था, मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के कफन की कील साबित होंगे, तो ये किसके विरोध में ऐसा कहा था? ये किस चीज़ के विरोध में है, किससे रिलेशन है इसका? तो आप बताएंगे साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे। किसका? साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे। सर, ये इस पे जो सर जॉनसन थे, उन्होंने क्या किया था? एक कमीशन बैठाया था 1927 में, एक कमीशन बना था। ठीक है, इसी को साइमन कमीशन कहा जाता है, 1927 में बना था। इसमें जो विरोध क्यों कर रहे थे? इसमें जो भी इसके मेंबर्स थे, सदस्य थे, वो 7 थे। ठीक है, 7 अंग्रेज थे, 7 जो सदस्य थे मेंबर से, एक भी भारतीय नहीं था इसमें। इस वजह से इसका विरोध किया जा रहा था। लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय इसमें मेन लीडिंग पॉइंट थे, मतलब लीडिंग कर रहे थे। बाकी और भी बहुत सारे लोग थे जो इसका विरोध कर रहे थे। ओके, मुंबई में इसका विरोध किया गया था। ये जब मुंबई पहुंचा था 1928 में, कब? 1928 में ये मुंबई पहुंचा था। बना कब था? 1927 में। ओके, तो सर, ये जो सर जॉन साइमन थे, इनकी अध्यक्षता में बनाया गया था। इसके जो 7 सदस्य थे, एक क्वेश्चन पूछा जाता है साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया गया था? इसलिए किया गया था क्योंकि जो 7 सदस्य थे, 7 मेंबर थे, वो सभी मतलब विदेशी थे। या और इसे एक क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम्स में कि श्वेत आयोग के नाम से किसे जाना जाता है? इसे श्वेत आयोग भी कहा जाता है। किसे? साइमन कमीशन को श्वेत आयोग क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें जो गोरे लोग थे सारे, गोरे को मतलब होता है, गोरा मतलब होगा सफ़ेद, सफ़ेद मतलब होगा श्वेत। ओके, तो सभी लोग क्या थे? सफ़ेद लोग थे, मतलब गोरे लोग थे। तो इसे श्वेत आयोग कहा जाता है, श्वेत कमीशन के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिए। और इंडिया कब पहुंचा था? 1928 में पहुंचा था। ठीक है, तो मुंबई में लोगों ने जाके इसका विरोध किया था कि साइमन कमीशन वापस जाओ, एक नारा ऐसा भी दिया गया था। ओके, तो ध्यान रखिए, उसके बारे में नीचे बात करेंगे। आप ये समझे, लाठीचार्ज के द्वारा इनकी मृत्यु हो गई थी, पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज हुई थी और उसी के द्वारा इनकी मृत्यु हो गई थी, लाला लाजपत राय की। और ये किसका विरोध कर रहे थे जब इनकी मृत्यु हुई थी? तो ये साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे। ओके, और इनकी एक पॉइंट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? इनकी जो मृत्यु हुई थी लाहौर पाकिस्तान में हुई थी 1928 में। 17 नवंबर 1928, 1928 लाहौर पाकिस्तान में इनकी डेथ हुई थी। ओके, इन्हें पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। किसे पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है? तो लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। किसका विरोध कर रहे थे? साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे। इस वजह से लाठीचार्ज के द्वारा इनकी मृत्यु हो गई थी। लाठीचार्ज कहाँ हुई थी? साइमन कमीशन की जब ये विरोध कर रहे थे, तो ये लाहौर में विरोध कर रहे थे, मुंबई में हुआ था और भी कई जगह हुआ था। ओके, तो ध्यान रखिए आप, सभी पॉइंट जो बताए हमने सभी पूछे गए पॉइंट थे। क्वेश्चन नंबर आप 17 पढ़ लें, फिर अपना आंसर बताएं। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? संपूर्ण क्रांति का जो नारा दिया था, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा जयप्रकाश नारायण ने दिया था। किसने? जयप्रकाश नारायण ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। आप इसी तरह याद कर लिए जिन पॉइंट को हम जैसे बता रहे हैं। ओके, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट होंगे फैक्ट वो हमने जरूर लिए, हम आपको जरूर समझाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, मारो फिरंगी का जो नारा था किसने दिया था? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, क्या? मंगल पांडे।
मारो फिरंगी पता है किसे कहा जाता था? जो गोरे लोग होते थे ना अंग्रेज, उन्हें फिरंगी कहा जाता था। 1857 1857 में मंगल पांडे, ये बलिया के रहने वाले थे, उत्तर प्रदेश बलिया के रहने वाले थे। ये पश्चिम बंगाल के 34 रेजिमेंट में पोस्टेड थे अंग्रेजों के समय, ब्रिटिश गवर्नमेंट में। ओके, तो ये वहाँ के सैनिक थे। ओके, तो जब वहाँ पर क्या हो रहा था, विरोध चल रहा था, लोगों में जन असंतोष था, और एक चीज़ का विरोध चल रहा था, जो बंदूकें इस्तेमाल की जाती थी, उसमें जो कारतूसें इस्तेमाल होती थी ना, तो उसमें चर्बी लगाई जाती थी। किसकी? सूअर की और गाय की चर्बी का इस्तेमाल किया जाता था। चिकनाई के लिए गाय और सूअर की चर्बी का इस्तेमाल किया जाता था। तो लोगों में जो सैनिक थे, भारतीय सैनिक थे, क्योंकि जो कारतूस होती थी उसको मुंह से काटना पड़ता था, खोलना पड़ता था, ठीक है, तो उसको मुंह से टच होना पड़ता था। तो मुस्लिम भी इसका विरोध कर रहे थे, और क्योंकि वहाँ सूअर की चर्बी का इस्तेमाल किया जा रहा था, और हिंदू भी विरोध कर रहे थे, ठीक है, गाय की चर्बी का भी इस्तेमाल कर रहे थे। तो इसलिए हिंदू मुस्लिम दोनों इसका विरोध कर रहे थे। तो ध्यान रखिए, तो उसी समय इन्होंने कहा था मारो फिरंगी को। तो इन्होंने क्या किया था, मंगल पांडे जो थे, इन्होंने अपने, इनका जो ऑफिसर था उसी को गोली से भून दिया था। तो इनको क्या हुआ था, अप्रैल में ही इन्हें क्या हुई थी, इन्हें फांसी दे दी गई थी 29 अप्रैल को, शायद 29 अप्रैल 1857 को इनको फांसी दे दी गई थी। किसे? मंगल पांडे को। पहला व्यक्ति, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1857 प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है, वो पहला व्यक्ति कौन था जिसे फांसी दी गई थी? मंगल पांडे को दी गई थी। कब? शायद 29 अप्रैल है, लेकिन ईयर आप याद रखें 1857, ठीक है, 1857 को इन्हें फांसी दी गई थी। ये पॉइंट जितने बताए सभी इंपॉर्टेंट। ओके, तो ध्यान रखिए आप, मंगल पांडे थे। ओके, और एक क्वेश्चन जो पूछा जाता है, 1857 की जो क्रांति हुई थी कहाँ से प्रारंभ हुई थी? तो ये मेरठ से प्रारंभ हुई थी। कहाँ से? मेरठ, ये उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश का एक जिला है। तो 10 मई 1857 को ये प्रारंभ हुआ था आंदोलन। लोग चाहते, सभी जितने भी सैनिक थे और जो भी लोग थे, वो चाहते थे दिल्ली में जाके इसका क्या करेंगे, विरोध करेंगे, लेकिन क्या ये समय से पहले इसे स्टार्ट कर दिया गया था, इसलिए ये क्रांति असफल रही। ओके, तो ये सभी पॉइंट थे जो हमने बताए। इसका कोई एक कारण नहीं था, कई कारण थे इसके। क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ ले। क्वेश्चन नंबर 19 पे दिया गया, स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, का नारा किसने दिया था? स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक। किसने कहा था या किसने दिया था? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है बाल गंगाधर तिलक। ये सभी याद कर लेना, आपके माइंड में आ जाएंगे। अगर याद नहीं होते, आपको ज़्यादा लगते हैं, तो क्या किया करें, आप इसे 3 बार जरूर पढ़ लिया करें। मैं कहता हूँ आपको याद हो जाएंगे, ठीक है, मैं कह रहा हूँ आपको याद हो जाएंगे, आप इसे 3 बार केवल पढ़ लिया करें। ओके, या वीडियो को क्या किया करें, एक बार आप, जब भी हम डिटेल्स में बताएं तो पहली बार उसे फुल पढ़ें, ठीक है, फिर दोबारा क्या करें, आप उसे अपने माइंड में थोड़ा उसको रिविजन्स करें माइंड में, ठीक है, फिर उसके 10 मिनट बाद या 2 दिन बाद या 1 दिन बाद, ज़्यादा टाइम ही नहीं, 1 दिन से ज़्यादा नहीं लेना, दोबारा रिवाइज करने में, ठीक है, दोबारा रिवाइज करने के बाद दोबारा क्या होगा, आपको 90% याद हो जाएगा। ओके, कोई भी चीज़ होगी आपको 90%, 80 से 90% याद हो जाएगी। ओके, जितना ज़्यादा आप रिविजन करेंगे वो आपके प्रति उतना ही मेच्योर हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ लें आप। साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा किसने दिया था? अभी जिन स्वतंत्रता सेनानी के बारे में बात कर रहे थे, ये उन्होंने ही दिया था। तो उनका नाम क्या था? लाला लाजपत राय। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ओके, कौन थे? लाला लाजपत राय थे। ऑप्शन ए, साइमन कमीशन वापस जाओ। ये साइमन कमीशन वापस जाओ का जो नारा शुरू हुआ था, ये लाल बहादुर, इनके क्या नाम, ऑप्शन ए पे जो मेंशन है लाला लाजपत राय के द्वारा दिया गया था। ओके, और ये 1928 में दिया गया था, क्योंकि एक क्वेश्चन पूछा जाता है साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा था, तो 1928 में पहुंचा था। कब? 1928 में पहुंचा था। इसमें जो 7 सदस्य थे वो कैसे थे? वो सभी विदेशी थे, इस वजह से इसका विरोध हो रहा था। किसका? साइमन कमीशन का। ओके, लाठीचार्ज के द्वारा किसकी मृत्यु हुई थी? तो लाला लाजपत राय की हुई थी। किसका विरोध कर रहे थे? साइमन कमीशन का विरोध कर रहे। जो भी पॉइंट अभी तक हमने बताए सारे पब्लिक सर्विस कमीशन, एसएससी, सीजीएल्स एंड दी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए पॉइंट है। ओके, अब चलते हैं नीचे, देखते हैं इस पर साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे। यहाँ से आप पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 21 आप देख लें, फिर हम बताते हैं इसके बारे में थोड़ा। कर मत दो का नारा किसने दिया था? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल या सरदार पटेल ने दिया था। कर मत दो का नारा सरदार पटेल ने दिया था। इन्हीं की याद में कहें स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाई गई, जो दुनिया की सबसे बड़ी स्टैच्यू है, दुनिया की जो सबसे, गुजरात में स्थित है। कहाँ? गुजरात में, नर्मदा नदी के तट पर है। ओके, तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो बनी है 182 मीटर की ऊंचाई है शायद, ठीक है, तो ध्यान रखिए आप, ये दुनिया की सबसे ऊंची स्टैच्यू है। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 22,
विजयी विश्व तिरंगा प्यारा का नारा किसने दिया था? बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। किसने दिया था? श्यामलाल गुप्ता ने या श्यामलाल गुप्त ने। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, आपने ये शायद सुना होगा। इसे झंडा गीत भी कहा जाता है। क्या? झंडा गीत पूछा जाता है। झंडा गीत का नारा किसने दिया था? झंडा गीत किसने गाया था? श्यामलाल गुप्त ने गाया था। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, इस तरह कहा गया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर आप 23 पढ़ें। 23 नंबर पे दिया गया हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया था? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है। किसने? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने सबसे पहले दिया था ये नारा है, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। ये तीनों वर्ड याद रखिए आप। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। और पूछे गए सभी क्वेश्चन है, ओके, ध्यान रखिए आप। क्वेश्चन नंबर है 24। हे राम का नारा किसने दिया था? हे राम किसने कहा था ये वर्ड सबसे पहले? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। इन्हीं के द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था, महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था। अब थोड़ी स्टोरी बताते हैं इसके बारे में, थोड़ी कहानी आपके माइंड में बैठ जाएगी थोड़ी। क्या हुआ था? ये बिरला मंदिर में शाम को 5 बजे के आसपास ये क्या पूजा करने जा रहे थे, बिरला मंदिर दिल्ली में, ठीक है। तो नाथूराम गोडसे ने गोली मार दिया था। क्या? नाथूराम गोडसे ने गोली मार दिया था। एक मंदिर में पूजा के लिए जा रहे थे शाम को, तो नाथूराम गोडसे ने क्या किया था? इनको छलनी कर दिया था, गोली मार दिया था। तो इसी दिन को वो टाइम था 30 जनवरी। क्या था? शाम की टाइमिंग थी 30 जनवरी 1948 था। तो शहीद दिवस मनाया जाता है इन्हीं की याद में, महात्मा गांधी की याद में। तो जब इन्हें गोली मारी थी नाथूराम गोडसे ने, तो इनके मुंह से नाम निकला था एक, हे राम। क्या कहा था? हे राम। तो जब इस वर्ड को लोकप्रिय बनाया और इन्होंने ही कहा पहली बार ऐसे वर्ड लिए, तो इसका मतलब ये है कि ये जो नारा दिया था महात्मा गांधी जी ने दिया था। किसने? महात्मा गांधी जी ने दिया था। और ये कई बार एग्जाम्स में पूछा भी गया है कि जो हे राम सबसे पहले या नारा दिया था। जो लोग इसे, जो भी क्रांतिकारी से फेमस करते हैं या काफ़ी जब फेमस हस्ती उसको लीडिंग करती है या उसको कहती है, तब वो नारा बन जाता है। ओके, तो जब नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 को गोली मारी थी बिरला मंदिर में, पूजा करने जा रहे थे शाम को, तो उनकी जब इनको छलनी किया गया या गोली मारी गई या हत्या की गई, तब इनके नाम जो मुंह से वर्ड निकला था महात्मा गांधी के, तो इनके जो नाम वो निकला था, उन्होंने कहा था हे राम। ठीक है, तो इसका जो नारा दिया किसने दिया? महात्मा गांधी ने, मोहनदास करमचंद गांधी ने। और इन्हीं की याद में क्या मनाया जाता है? शहीद दिवस मनाया जाता है। ये पॉइंट पढ़ लें आप, अगर वही पढ़ समरी बताइए। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गोली मारी थी महात्मा गांधी को, तब उनके मुख से हे राम शब्द निकला था। ओके, अब यहाँ पर पढ़ ले। क्वेश्चन नंबर है 25 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके कई फैक्ट हैं, ध्यान रखिए। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाज़वे कातिल में है। शायद इसी तरह था पूरा। तो आपको जो एग्जाम्स में पूछा जाता है, जो पॉइंट हमने मेंशन किया है, यही पूछा जाता है आपसे एग्जाम्स में कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये वचन या ये नारा किसने कहा था? एक प्रकार की गज़ल है ये। तो एक मौलाना साहब थे, उन्होंने उनका भी नाम बिस्मिल आज़म बादी था, उन्होंने इसको लिखा था। लेकिन इसको लोकप्रिय किसने बनाया? इसको जो लोकप्रिय बनाया था, ऑप्शन ए पे मेंशन है, राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल ने। ठीक है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितने बाज़वे कातिल में है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा था। इनके बारे में जो पॉइंट पूछे जाते हैं उस पर हम डिस्कस करते हैं, आप थोड़ा समझ लें। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी कहाँ हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर होता है, गोरखपुर में हुई थी। कहाँ हुई थी? गोरखपुर में। ये पब्लिक सर्विस कमीशन और भी कई एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। यूपी SSC पेट एग्जाम्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और भी कई एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जब इन्हें फांसी दी गई थी तो कहाँ दी गई थी? गोरखपुर की जेल में दी गई थी या गोरखपुर में दी गई थी। आप डिस्ट्रिक्ट याद रखें, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ओके, अब एक पॉइंट और पूछा जाता है, जब कोई व्यक्ति को फांसी दी जाती थी या दी जाती है, उसकी अंतिम इच्छा पूछी जाती है। क्या? अंतिम इच्छा पूछी जाती है। तो अंग्रेजों ने इनसे अंतिम इच्छा पूछी थी या इन्हें क्या किया था? एक गिलास दूध दिया था। क्या? एक गिलास इन्हें दूध दिया गया था पीने के लिए। तो इन्होंने उस दूध को पीने से इनकार कर दिया था। इन्होंने क्या किया था? उस दूध को पीने से इनकार कर दिया था।
तो इन्होंने कहा था कि हमारी अंतिम इच्छा है कि मैं अपनी माँ का दूध पीऊँगा। क्या? अब मैं अपनी माँ का दूध पीऊँगा। जो वर्ड हमने बोले, क्वेश्चन इसी तरह पूछा गया था, थोड़ा बड़ा टाइप का, कि किसने कहा था जब इनको फांसी दी जा रही थी, किस व्यक्ति ने ये कहा था कि उन्होंने, जो अंग्रेजों ने इनको दूध दिया था पीने के लिए, तो इन्होंने उसे इनकार कर दिया था और कहा था मेरी अंतिम इच्छा है कि मैं अपनी माँ का दूध पीऊँगा। तो किसने कहा था? राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा था, अपनी फांसी से पहले कहा था। और इन्हें फांसी कहाँ दी गई थी? गोरखपुर में दी गई थी। ओके, तो ये पॉइंट जो भी बताए, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाज़ कातिल में है, ये राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा था। ओके, मैं अपनी वाणी को यहीं से विराम देता हूँ। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में काफ़ी अच्छे टॉपिक के साथ। अगर चैनल पे आप नए हो, इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि डेली हम एक आपके लिए टेस्ट सीरीज लाते हैं। आपको यहाँ से प्रैक्टिस करने का मौका मिलता है और अच्छी अच्छी जानकारी मिलती है। कोई भी पॉइंट पे आपको प्रॉब्लम्स हो रही है या कन्फ्यूजन हो, डाउट हो किसी प्रकार का, बेहिचक आप क्या सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, क्या पढ़ना चाहते हैं, आप बता सकते हैं। किसी भी सब्जेक्ट में A to Z कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहते हैं या आपके कोई एग्जाम्स हैं, तो ज़रूर हमें बताएं, हमें अवगत कराएं, हम उसे कवर करने की कोशिश करेंगे। और वैसे जैसे मैं कवर कर रहा हूँ, जो भी हम बताए रहे हैं आपको, वे सभी पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं और सभी पूछे गए क्वेश्चन होते हैं। ओके, ताकि एग्जाम्स में कुछ क्वेश्चन क्या होते हैं, हर साल रिपीट होते रहते हैं, हर साल रिपीट होते रहते हैं, ताकि आपको जब ज़्यादा ना आए तो कम से कम एटलीस्ट उतना तो आप कर लें जितना सब कोई करता है। ठीक है, बाकी अभी हम डिटेल्स में और पढ़ाएंगे, आपको अच्छे से और पढ़ाएंगे, ताकि आपकी अच्छे लेवल की तैयारी हो जाए, किसी भी A to Z कोई भी एग्जाम हो आपका। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन किसी के लिए डिवाइड नहीं होते कि इस एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आया है तो दूसरे एग्जाम्स में नहीं पूछा जाएगा, या इस राज्य का क्वेश्चन उस राज्य में नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, इनके लिए कोई भी सीमा नहीं होती, कोई भी क्वेश्चन कहीं भी पूछा जा सकता है। तो इसलिए सभी क्वेश्चनों पे और सभी बातों पे थोड़ा ध्यान दिया करें, जो भी कहानी आपको बताई जाती है, ताकि आप इसे याद रखें, आपके माइंड में एक कहानी सी बन जाए और बैठ जाए। ओके, चलिए तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, थैंक यू, बाय बाय।